ओहो! मुझे लगता है कि ये मौसम आज 18 मार्च को शशि कपूर को याद कर रहा है। और शशि कपूर एक ऐसा कलाकार जिसके बारे में मैं सुबह से ही ज़िक्र करता चला आ रहा हूँ आज। इतनी सारी बातें उनके बारे में मैंने कही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ख़त्म हो नहीं रहा सिलसिला और बारिश जमकर हो रही है। खूब, इतनी बारिश। कितने खूबसूरत गीत पिक्चराइज थे शशि कपूर के, और मुकेश साहब को तो वो बेहद पसंद करते थे। इसीलिए मुकेश साहब ने जो गीत उनके लिए गाए, इस मौसम को, जो कि 18 मार्च की शाम का है 2026 का बेंगलोर का, इसको देखते हुए तो मुझे एक ऐसा दर्दीला सा गीत याद आता है जो मुकेश साहब ने एक अलग ही अंदाज में गाया था। डांसिंग की धुन थी, आनंद बख्शी साहब के अल्फाज थे, शशि कपूर की अदाकारी थी। ये न होता तो कोई दूसरा हम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे बस हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। तूने खाया है सितम, तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत भी कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। इस फिल्म की ख़ास बात ये रही कि प्रोड्यूसर जब संगीतकार का चयन कर रहे थे तो उन्होंने दान सिंह साहब को महसूस किया कि इस फिल्म में लिया जाना चाहिए, और आनंद बख्शी से पूछा गया कि भाई आप दान सिंह साहब के साथ गाना लिख लेंगे। आनंद बख्शी ने कहा, दान सिंह तो मेरे स्ट्रगलिंग टाइम के दोस्त हैं, मैं कहाँ उन्हें भूलता हूँ, ज़रूर उनके लिए मैं गीत लिखने को तैयार हूँ। तो ये गीत जो है ये उपजा कलम से आनंद बख्शी की, धुन बनी दान सिंह की। दान सिंह जो ज़्यादातर गुमनामी में ही रहे, बहुत ज़्यादा काम उन्हें मिला नहीं, लेकिन जब भी उन्हें कोई धुन बनाती होती थी, ख़ासतौर से मुकेश साहब के लिए बड़ा अच्छा काम करते थे वो। और इसी फिल्म में एक रोमांटिक गीत देने की बात जब आई तो आनंद बख्शी ने एक ऐसा खूबसूरत गीत लिख दिया जिसे सुनकर उस ज़माने की जो हसीनाएँ होती थीं, भाई वो तो गदगद हो जाती थीं, और आशिक के मोहब्बत में मुब्तला होने के चांसेस 50% बढ़ जाते थे, क्योंकि गाना कुछ इस तरह का था। जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। ये टोटल समर्पण है, आम भाषा में कहें ये वालिहाना समर्पण है। तो ये चमकती हुई बिजली जता रही है कि अभी बारिश का रुकने का इरादा नहीं है, और पिछले कुछ दिनों से बेंगलोर में इतनी गर्मी हो गई थी कि लोग ये सोचने कि ये वही बेंगलोर है इतने बरसों पहले का। अब महसूस हुआ कि कल शाम की बारिश हुई
और आज की बारिश तो ख़ास तौर से शशि कपूर के लिए है, क्योंकि शशि कपूर की मुस्कुराहट, उनकी चुलबुलाहट, उनका काम करने का तरीक़ा, उनकी एक मस्त सी ज़िंदगी, वो बड़ी कमाल है। लेकिन इस सब के पीछे बड़ा धीर गंभीर एक्टर मौजूद था। आप उनकी फिल्म न्यू दिल्ली टाइम्स को देखिए और वहाँ आप पाएंगे कि शशि कपूर एज एन एक्टर क्या थे। नेशनल अवार्ड भी मिला उस पर उन्हें। एज प्रोड्यूसर उन्हें देखिए ना, जुनू में क्या कमाल की फिल्म बनाई, कलयुग और विजेता, और आखिर में हंसती खेलती मस्ती वाली फिल्म एक उन्होंने अजूबे भी बना ली, जो कि वो टाइम पास करने वाली फिल्म ज़्यादा थी। मैं ऐसे कलाकार को इसलिए याद करता हूँ कि शशि कपूर इतने सारे उस ज़माने के कलाकार थे, उनमें भी अपनी जगह बना गए। अच्छा, एक दिन एक इंटरव्यू में शशि कपूर कह रहे थे, भाई 1958 का ज़माना था, बड़ा अजीब सा था, हम 3 एक्टर्स जो है स्ट्रगलिंग पीरियड में थे और एक ही वक्त में बेंच के बाहर बैठे होते थे, तो उसमें अंदर से इंतज़ार रहती थी कि प्रोड्यूसर किसको बुलाता है। तो वो 3 एक्टर कौन कौन थे? वो 3 एक्टर थे शशि कपूर, धर्मेंद्र और मनोज कुमार। तो वहाँ जब अंदर से आवाज़ बुलाई जाती थी, भाई किसको बुला रहे हैं, तो ज़्यादातर मनोज कुमार को बुलाया जाता था। तो शशि कपूर कहने लगे, ये धर्मेंद्र क्या करता था कि यार ये पंडित को क्यों बुला लेते हैं बार बार, हम लोगों का तो कोई रास्ता ही नहीं बन रहा है इसमें। और फिर ये भी कहा शशि कपूर ने कि भाई सच ये है कि मनोज कुमार का बात करने का ढंग बहुत अच्छा था, दूसरे बंदे को वो कन्विंस कर लेते थे। और इस तरह की अच्छी अच्छी बातें जब हम सुनते हैं तो हमें एक गुजरा हुआ दौर याद आता है। सोचिए, इतनी बड़ी फैमिली, कपूर्स नंबर 1 फैमिली ऑफ फिल्मडम, लेकिन कभी किसी ने कभी इसकी मदद नहीं की। राज कपूर ने भी उन्हें तब लिया जब उनके पास वक्त ही नहीं था शशि कपूर के पास सत्यम शिवम सुंदरम में, लेकिन काम किया उसमें उन्होंने। और इस तरह का एक एक्टर हंसता खिलखिलाता, जब मैं उन्हें प्यार किए जहाँ मैं देखता हूँ किशोर कुमार के साथ, हसीना मान जाएगी में उनका डबल रोल दिखता है, शर्मीली में भी उनका बहुत कमाल का रोल है, लेकिन वो एक्टर बहुत अच्छे थे और एक नेचुरल फ्लेवर उनकी एक्टिंग में हमेशा रहता था। और जैसा मैंने कहा ना कि आज इतनी बारिश बरस रही है इस वक्त, अब धीरे धीरे धीमी होती चली जा रही है, क्योंकि रात भी आगे बढ़ती चली जा रही है। और मैं तो इतना कुछ पहले ही शशि कपूर के बारे में कह चुका हूँ, क्योंकि मुकेश साहब के लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मन नहीं करे तमाशा। अच्छा, मुकेश साहब का भी गाने का लहजा कुछ अलग ही था। जब वो देखते थे कि ये गीत शशि कपूर के लिए किया जाना है, तो फिर वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। पर जब दिल पे बिजली गिरती है तो दिल चकनाचूर हो जाता है, लेकिन दिल की कुछ खासियत ये है कि धीरे धीरे फिर वो टुकड़े इकट्ठे करके दिल के 1000 टुकड़ों को फिर चलने फिरने लायक हो जाता है। ये दिल की बड़ी खूबसूरती मैंने महसूस की है, मैंने महसूस किया, दुनिया क्या कहती है वो जाने। लेकिन ये डूबती हुई शाम में शशि कपूर का याद आ जाना एक ऐसा नेचुरल, मैं कह सकता हूँ कि रिमेम्बरेंस है, कैसे उसको आप मिस कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत कलाकार जिस तरफ से गुजरता था, हंसी खुशी मस्ती में सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। भाई प्यार का मौसम तो ये दरअसल है, क्योंकि बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, बेंगलोर की वही खूबसूरती जो बरसों पहले महसूस की जाती थी अब की जा रही है। और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आई लव बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर का मौसम तो सुहाना रहता ही है। और इस सुहाने मौसम में मेरे मन को तो गाना रहता ही है। गाने चाहे विरह के हों, खुशी के हों, उदासी के हों, लेकिन गाने तो होते ही थे। कैसे मनाऊं पियवा गुन मोहे नहीं, आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही। कैसे मना, सादा सा सज्जन सा शरीफ सा शशि कपूर। और फिर एक और जगह पे गा रहे थे, आपने यूं ही दिल लगी की थी,
हम तो दिल की लगी समझ बैठे। मैं तो इन कलाकारों को इसलिए याद करता हूँ, मेरे जीवन में वो दौर कभी लौटेगा नहीं, मेरा यकीन है इस बात का। तो जब वो दौर कभी लौटेगा ही नहीं, तो जो उस दौर से जुड़ी हुई यादें हैं भाई, उन्हें तो हम संजो लें, उन्हें तो हम समेट लें। मैं तो अक्सर कोई दिन नहीं जाता ऐसा कि जब मैं उन कलाकारों को जो उस दौर से वाबस्ता हैं उनका जिक्र ना करता हूँ। और आज 18 मार्च तो बहुत ही स्पेशल है शशि कपूर के लिए। मुहाफिज़ फिल्म में जब उनकी देखता हूँ, क्या अदाकारी है। बीमारी ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म बड़ी एक अलग तरह की फिल्म है। मुहाफिज़ वैसे इन कस्टडी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि अनीता देसाई का नावल तो इसी नाम का था, इन कस्टडी। और ये फिल्म बड़ी बेहतरीन बनी और इसमें शबाना आज़मी का भी काम बहुत कमाल का था। गिरती जा रही हैं बिजलियां न जाने कहाँ कहाँ, और इस दौर पे तो ये बिजली पूरी तरह से गिर चुकी है। जो कला का घुंटा है गला, मैं ताज्जुब करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में फिल्म्स जाएंगी कहाँ, किस तरफ जाएंगी। हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास हमारा एक ख़जाना है, एक ज़ख़ीरा है, उस दौर में पहुँच जाएँ 50s और 60s में, एक के बाद एक ऐसी फिल्म्स दिखाई देती हैं भाई, उन फिल्म्स का क्या कहना। तो ये बारिश थोड़ी सी अब कम हुई है, क्योंकि उसे भी अंदाज़ा हो गया कि मैंने अपनी काफ़ी सारी बातें फिर से कह ली है। बत्ती गुल हो गई है, और बत्ती के गुल होते मैं सोच रहा हूँ कि एक था गुल और एक थी बुलबुल गाया था शशि कपूर ने, बत्ती फिर से आ गई है, लेकिन मैं यहाँ से गुल हो रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मैंने जो बातें शाम डूबती में 18 मार्च की कहनी चाहिए वो मैंने फिर बर्जस्ता कही हैं। शशि कपूर मेरे मन के बहुत करीब रहते हैं। ऐसा अद्भुत सादा सज्जन एक्टर कम ही देखने को मिला फिल्म इंडस्ट्री में।